चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जो दोस्ती, धोखे और एक गहरे रहस्य की धुंध में लिपटी हुई है। ये एक ऐसे तालाब की कहानी है जहां सच पानी के नीचे दफन है। दोस्ती, आखिर इसके लिए कोई किस हद तक जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। और यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल दिल में है, जहां तीन सहेलियां अपनी दोस्ती की सबसे बड़ी और सबसे भयानक परीक्षा का सामना करती हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी है। तीन जिगरी सहेलियां हैं, नूर, फलक और समायरा। तालाब के किनारे हंसी मजाक चल रहा है, खेलकूद हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये खुशनुमा पल बस टूटने ही वाला है। और फिर अचानक हंसी मजाक के बीच कुछ बहुत ही अजीब होता है। एक अनदेखी ताकत नूर को खींच लेती है पानी के अंदर। बस एक जोर का छपाका होता है और जब तक फलक और समायरा कुछ समझ पाती, नूर गायब हो चुकी थी। उनकी घबराई हुई चीखें ही थीं जो उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। शुरुआत में तो आप जानते हैं, उन्हें लगा कि शायद नूर कोई मजाक कर रही है। वो आवाजें लगाती हैं, अरे बाहर तो आ, मजाक मत कर। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो उनकी हंसी चीखों में बदल जाती है। उन्हें ये डरावना एहसास होता है कि नूर सचमुच गायब हो गई है, बिना कोई निशान छोड़े। अब उनके सामने एक के बाद एक मुश्किल फैसले थे। एक तरफ समायरा की शादी थी अगले ही दिन, लेकिन वो अपने दोस्त को कैसे छोड़ दे? तो उन्होंने मदद ली एक अघोरी की, और उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने कहा कि ये कोई मामूली तालाब नहीं, बल्कि एक कुंड तालाब है, दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा। और तभी दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नूर को खोजने का फैसला कर लिया। और फिर उन्होंने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक दूसरे का हाथ कसकर थामा और उस काले गहरे तालाब में छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक डुबकी नहीं थी, ये अपनी दोस्त के लिए मौत को गले लगाने जैसा था। एक ऐसी दुनिया में छलांग जहां से शायद वापसी मुमकिन ही ना हो। सोचिए जरा, वो नीचे जा रही हैं, सांसें फूल रही हैं, लग रहा है कि बस अब सब खत्म। लेकिन तभी एक तेज रोशनी, और उनकी आंखों के सामने जो था वो यकीन से परे था। पानी के नीचे एक पूरा का पूरा साम्राज्य, एक विशाल किला। ये था कुंडलोक। और इसे देखकर उन्हें एक उम्मीद मिली कि शायद उनकी नूर यहीं कहीं जिंदा है। वो उस किले में पहुंचती हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है और सीधे सिंहासन के सामने पेश किया जाता है। अब सवाल ये था कि ये अंधेरी दुनिया की रानी आखिर है कौन? और जैसे ही सिंहासन पर बैठी वो हस्ती अपना चेहरा उठाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नूर थी, उनकी अपनी नूर। पर उसकी आवाज, ओह, उसकी आवाज में वो अपनापन था ही नहीं। वो ठंडी थी, ताने मार रही थी। ये वो नूर नहीं थी जिसे वो जानती थी। ये झटका बहुत बड़ा था। नूर ने साफ साफ कह दिया कि उनकी 2 साल की दोस्ती सब एक दिखावा थी, एक लंबा सोचा समझा धोखा, एक जाल जिसमें वो अब बुरी तरह फंस चुकी थीं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? सिंहासन पर बैठी इस ठंडी बेदर्द रानी को समझने के लिए हमें कहानी को 2 दशक यानी 20 साल पीछे ले जाना होगा, एक ऐसे छिपे हुए जुर्म की तरफ जो सब कुछ साफ कर देगा। नूर का असली मकसद अब बिल्कुल साफ था। उसने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त कभी थी ही नहीं। तुमको तो दोस्त बनाया था ताकि वक्त आने पर तुम्हें यहाँ कैद कर सकूं। तो बात है 20 साल पहले की। एक बहुत ही खुशहाल जोड़ा था, नूर और श्याम। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उनकी ये खुशी उनके पड़ोसी बलवंत को देखी नहीं गई। और एक दिन जलन की आग में उसने श्याम की हत्या कर दी। नूर ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बलवंत ने अपने भाई सोहम के साथ मिलकर उसे भी मारकर उसी तालाब में फेंक दिया। लेकिन नूर मरी नहीं। कुंडलोक में उसे एक नई जिंदगी मिली, भयानक ताकतों के साथ। और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला। और अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। वो हत्यारा बलवंत समायरा का पिता था, और उसका भाई सोहम फलक का। नूर बस उन दोनों को वही दर्द देना चाहती थी जो उसने सहा था, अपने किसी अपने को खोने का दर्द। अब ये कुंडलोक, ये कोई जन्नत नहीं थी। ये एक तरह के मनहूस अंधेरी दुनिया थी, जहां उन आत्माओं को पनाह मिलती थी जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। यहाँ ताकत तो थी, पर इंसानियत नहीं। नूर को अनंत जीवन तो मिला, पर उसकी रूह हमेशा के लिए अंधेरे में कैद हो गई।
अब कहानी वापस आज में लौटती है। वो अघोरी दोनों पिताओं को रास्ता दिखाता है और वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए कुंडलोक में दाखिल होते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना खुद अपने ही अतीत से होने वाला है। बलवंत पहले तो नूर के पैरों में गिरकर माफी का नाटक करता है, पर जैसे ही मौका मिलता है वो एक बार फिर नूर को मारने की कोशिश करता है। और उसकी बेटी समायरा, वो अपने पिता का ये घिनौना रूप अपनी आंखों से देख लेती है। ये देखकर समायरा से रहा नहीं जाता। वो एक तलवार उठाती है और इस नफरत और हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने ही पिता की जान ले लेती है। वो कहती है, मैंने एक बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, पर एक इंसान होने का फर्ज जरूर निभा लिया है। अपनी सहेली का ये बलिदान और उनका सच्चा प्यार देखकर नूर का वो पत्थर दिल पिघलने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी बदले की आग ने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है, और वो फैसला करती है इस नफरत भरी जिंदगी से खुद को आजाद करने का। नूर वही मंत्र दोहराती है कि इसने उसे जिंदा रखा था, और धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, और जैसे ही वो दम तोड़ती है उसके साथ साथ पूरा का पूरा कुंडलोक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और एक पल में फलक, समायरा और सोहम खुद को वापस उसी तालाब के किनारे पाते हैं। नूर जा चुकी थी, उसकी अंधेरी दुनिया भी, लेकिन वो तीनों उस भयानक सच के साथ जीने के लिए अकेले रह गए थे जो उस तालाब ने सालों से अपने अंदर दफन कर रखा था। एक ऐसा सच जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदलाव वाकई कभी इंसाफ हो सकता है, या फिर ये सिर्फ दर्द का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता? सोचिएगा जरूर।